हेलो स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल में उषा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के कितने नियम है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10th का अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। कि मतलब प्रकाशिक माध्यम होता क्या है और प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो प्रकाशिक माध्यम होता है उसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका पारदर्शक, दूसरा आपका पराभाषक, तीसरा आपका अपारदर्शक माध्यम। जिसमें से अब आपका प्रकाशिक माध्यम कहते किसे है। ठीक है, तो मतलब जिसमें प्रकाश गुजरे या चले, जिस माध्यम में प्रकाश गमन करे चले, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे यदि हम लोग क्या करते हैं कि बस के, ट्रेन या मोटरसाइकिल या साइकिल के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस माध्यम से आए हैं, तो कहेंगे साइकिल से आएंगे, तो कहेंगे साइकिल से आए हैं। बाइक से आए थे, बाइक से। मतलब एक हम लोग का एक क्या है, साधन था, माध्यम था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है, कैसे गमन करता है। ठीक है, इसको हम लोग एकदम विस्तार से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, एक कोई वस्तु है या पिंड है, आप कुछ भी कर लीजिए। अब यहाँ पर कहीं से भी प्रकाश की किरण आ सकती है, सूर्य से भी आ सकती है, टॉर्च से भी आ सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरणें आ रही है बहुत सारी, ये आपकी बस रेखा है। जब ऐसे दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगी, किरण हो जाएगी। तो बहुत सारी प्रकाश की किरण किसी आ रही है कहीं से भी। ठीक है, तो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में से या तो क्या होगी, आधा से अधिक, मतलब जितना है उसका अधिकांश भाग या तो क्या होगा, एक पार से दूसरे पार चला जाएगा, या क्या होगा कि एक पार से दूसरे पार कुछ भी न जाए, क्या हो, कुछ भी न जाए, या तो एक पार से दूसरे पार थोड़ा बहुत जाए। ठीक है, बस यही आपका जो प्रकाशिक माध्यम है 3 भागों में बांटा गया है। तो जब प्रकाश की किरण कहीं से भी आए, जब किसी वस्तु से एक पार से दूसरे पार अधिकांश भाग, मतलब आधा से अधिकतर, मतलब पूरा पूरा भी कह सकते हैं, एक पार से दूसरे पार पूरा पूरा चली जाए, तो उसी को हम कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे कहीं से भी प्रकाश की किरण आएगी, जब एक किसी वस्तु में एक पार से दूसरे पार क्या हो जाए, पूरा पूरा चली जाए, तो उसी को हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। अब क्या हो, या तो एक पार से दूसरे पार कुछ भी न जाए, थोड़ा सा भी न जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक। ठीक है, जब एक पार से दूसरे पार कुछ भी न जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। और जब एक पार से दूसरे पार आंशिक, मतलब कुछ भाग जाए, तो उसको हम कहेंगे पराभाषक। मान लीजिए कितनी, 1 2 3 4 5, ये 6 किरण इधर से आए। ठीक है, और 6 किरण में से आपकी मान लीजिए कि 5 तो इस पार चली गई, तो आधा से अधिक चली गई। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पारदर्शक माध्यम। अब इसके बाद 8 किरण और कुछ भी नहीं गई, सब इधर वापस ही चली आई, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक। या 6 किरण में से मान लीजिए 1 2 किरण चली गई, तो उसको हम कहेंगे क्या, पाराभाषक। क्या कहेंगे, पाराभाषक। तो जैसे पारदर्शक में तो हो गया, तो पारदर्शक में वो कौन सी वस्तु होती है जिसमें एक पार से दूसरे पार प्रकाश की किरण पूरी चली जाए। जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, तो वायु, वायु देखिए, जो हम लोग का वायुमंडल है इसमें बहुत सारी गैसें हैं, हवा है, तो हवा में प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार क्या हो जाती है, पूरी पूरी चली जाती है। आपका क्या हो जाएगा, वायु, हवा। दूसरा आपका आएगा कांच, कांच, जो कांच होता है आदि, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं। कांच मतलब क्या होता है, जो शीशा आपका, तो शीशा में भी प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार क्या हो जाती है, पूरा पूरा क्या हो जाती है, चली जाती है। तो कांच और वायु ये क्या है, पारदर्शक माध्यम की एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा आता है आपका पाराभाषक। पाराभाषक मतलब जिसमें बहुत कम जाए, थोड़ा बहुत जाए। जैसे घिसा हुआ कांच, क्या होगा, पहला आपका घिसा हुआ कांच,
घिसा हुआ कांच मतलब शीशा। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज को आप तेलीय कागज कह सकते हैं। और उसके बाद गंदा जल या दूषित जल, दूषित जल आदि ऐसे, ठीक है, दूषित जल। अब देखिए आपका पारभाषक माध्यम क्या होगा कि जिसमें प्रकाश की किरण थोड़ा बहुत जाए। जैसे घिसा हुआ कांच मतलब कांच है, वो सड़क जो होता है या फर्श है, कांच एक सिंपल है, उसको लेके इसे रगड़ दिए तो घिसा हुआ हो जाएगा, तो उसमें से प्रकाश की किरण क्या होगी, थोड़ा बहुत जाएगी। इसको प्रयोग भी आप कर सकते हैं जितने भी ये चीजें हैं। जैसे कांच जो है शीशा, शीशा को बस सूर्य के सामने ऐसे करेंगे, जब कांच है तो उसमें से प्रकाश की किरण इतना आएगी कि आपकी आंखों से मतलब वो देख नहीं पाएंगे उसमें, ठीक है, सही से। लेकिन उसी कांच को यदि शीशा को फर्श पर या सड़क पर ऐसे रख के उसको क्या कर दे, रगड़ दे, घिस दे और उस पे देंगे तो आपको कुछ मतलब आराम महसूस होगा, आपको कुछ हद तक देख सकते हैं उसके आगे, दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा, उसको देख सकते हैं। दूसरा आपका तेल लगा हुआ कागज, जैसे एक कागज है उस पे तेल लगा दीजिए। अब तेल लगा हुआ मतलब कोई भी, चाहे कड़ू का तेल हो चाहे जो भी अदर चीज है, ठीक है, तो उस पे तेल लगा के जब सूर्य के सामने करेंगे तो उसमें जैसे सिंपल कागज आप लेंगे तो उसमें से प्रकाश की किरण निकल के आएगी ज्यादातर, जब उस पे तेल लगा के देखेंगे तो कुछ कम होगा, ठीक है। तो आपका तेल लगा हुआ कागज। दूषित जल, दूषित जल मतलब गंदा जल, जैसे आपका तालाब उलाब होता है, चाहे छोटा सा पोखरा जिसे है, उसमें गाय भैंस जो होती है, गाय तो पानी में जाएंगी नहीं, मतलब भैंस उसमें क्या उसको हीट दे, गंदा कर दे, तो वो होता है दूषित जल। जैसे आपका एक साफ पानी है, जैसे बाल्टी वल्टी में है, तो आप उसमें देखेंगे तो प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार, कैसे, जहां पर प्रकाश की किरण पहुंचेगी वहीं पर हम लोग को दिखाई देगा। एक मतलब बाल्टी है, उसमें साफ पानी है, उसमें आप एक सिक्का रख दीजिए तो एक पार से दूसरे पार मतलब वहां पर प्रकाश की किरण पहुंच रही है, तब वो हमको सिक्का दिखाई देगा। यदि क्या है वही दूषित जल है, मतलब गंदा जल है, जैसे उसमें बालू वालू घोल दिए और उसमें बाल्टी में उसमें सिक्का गिरा दीजिए, वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण उसमें पूरा नहीं जा पा रही है, बहुत थोड़ा बहुत जा रही है, इसलिए। तो दूषित जल भी क्या है, हम लोग का जो है कि पारभाषक का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका आता है अपारदर्शक माध्यम, कि अपारदर्शक क्या होता है, ठीक है। तो अपारदर्शक मतलब क्या होता है, जिसमें से कुछ भी न जाए। जैसे दीवार है, अब जैसे आपका जो है कि दीवार बना दी है, ठीक है, एक दीवार है, आप दीवार की इस पार से टार्च मारेंगे तो क्या दीवार की इस पार से उस पार प्रकाश की किरण जाएगी? नहीं, मतलब दीवार क्या है, अपारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल है। लोहा है, जैसे बहुत मोटी लोहे की चद्दर है, तो उसमें से प्रकाश इधर से मारेंगे तो उस पार क्या जाएगी? नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा? लोहा, लोहा हो गया। पत्थर है, कंकड़ है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, पत्थर, कुर्सी, मेज, टेबल बहुत इत्यादि आदि कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे। जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, उस पे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार नहीं जाती है, ठीक है। तो आपका ये अगला टॉपिक जो प्रकाशित माध्यम है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट है तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आज अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है।